राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इस बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस पर सचिन पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट में पायलट खेमे ने याचिका दाखिल कर स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस पर सवाल किया है। नोटिस मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आज के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। इससे पहले जब दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई तो नोटिस को रद्द करने की मांग की गई, लेकिन इस मामले में सचिन पायलट खेमे को कोई भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे की ओर से हाई कोर्ट से समय मांगा गया। हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि नोटिस मामले की अगली सुनवाई खंडपीठ करेगी, जिसके लिए हाई कोर्ट एक बेंच का गठन करेगा। दरअसल कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप और स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस को लेकर पायलट खेमा लगातार उनके कानूनी महत्व पर सवाल उठा रहा है। साथ ही इस मामले में यह जानकारी भी मिल रही है कि नोटिस के कानूनी पहलुओं को जानने के लिए सचिन पायलट और उनके साथी लगातार कानून के जानकारों से संपर्क कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी कांग्रेस को नोटिस मामले में घेरने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार कोरोना के कारण बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। खुद पीएम मोदी वो सारी संभावनाएं तलाश रहे हैं जिनसे अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सके। इसी क्रम में पीएम ने वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालयों के टॉप 50 ऑफिसरों के साथ मीटिंग करके उनकी राय जानी। इसके लिए पीएम ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1.5 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए पीएम के साथ साथ अपना आइडिया शेयर किया। इससे पहले पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ साथ वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के मुख्य एवं प्रधान आर्थिक सलाहकारों से भी अलग अलग मीटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान कोविड-19 महामारी के कारण उपभोक्ता मांग में आई तेज गिरावट से खराब हुई इकोनॉमी में जान फूंकने पर है। इसी कारण सरकार ने मई महीने में 20,97,000 करोड़ रुपए का कोरोना पैकेज घोषित किया था, जो महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा घोषित बड़े पैकेज में से एक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर का आकलन कर रही है। उन्होंने पैकेज की विस्तृत जानकारी देते वक्त कहा था कि जरूरत पड़ी तो आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। दरअसल पहले से ही खराब भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना ने जोरदार झटका दिया है, जिससे ये पूरी तरह बेपटरी हो गई है। अब इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खुद पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा अपने हाथों में लिया है। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मिलने गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर दस्तखत किए जाने हैं। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान ने जाधव को याचिका दाखिल करने की इजाजत दी थी और गुरुवार को भारत को राजनयिक पहुंच भी दी। इस मुलाकात के लिए जाधव को एक सब जेल में रखा गया, जिसकी लोकेशन गुप्त रखी गई है। यहां दोपहर 3 बजे उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में भारतीय राजनयिकों, उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी चेरांगू जेलियांग से हुई। दोनों अधिकारी जिस गाड़ी से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पहुंचे थे उसे वहीं छोड़ दिया गया और सब जेल तक उन्हें दूसरी गाड़ी से ले जाया गया। भारतीय अधिकारियों को जाधव से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा गया था। पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारतीय अधिकारियों को जाधव से आराम से बात करने की इजाजत दी और बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इससे पहले 2019 में भारत को पहली राजनयिक पहुंच दी गई थी और 2017 में जाधव की मां और पत्नी को उनसे मिलने दिया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपील और समीक्षा याचिका को जाधव या उनके कानूनी प्रतिनिधि या इस्लामाबाद में भारत के काउंसलर अधिकारी दायर कर सकते हैं। कोरोना वायरस के कहर के कारण देश भर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल विमान सेवाएं बंद हैं। इस बीच गुरुवार को विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर फ्रांस एयरलाइन 18 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पेरिस के बीच 28 उड़ानों का संचालन करेगी।
उधर अमेरिका की एयरलाइनों की 17 से 31 जुलाई के बीच 18 उड़ानें भारत आएंगी। उन्होंने कहा कि जर्मनी की एयरलाइनों से भारत के लिए उड़ानों को संचालित करने का अनुरोध किया गया है और इस पर आगे काम हो रहा है। जर्मनी की एयरलाइंस ने भी हमसे भारत के लिए उड़ानें संचालित करने की अनुमति मांगी है और इस पर आगे काम हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि कोरोना संकट के बीच वंदे भारत मिशन के जरिए अब तक 2,80,000 भारतीयों को विदेशों से एयर इंडिया के जरिए भारत वापस लाया गया है। पुरी ने बताया कि दुबई और यूएई से बड़ी संख्या में भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। साथ ही अमेरिका से 30,000 भारतीयों को इस मिशन के तहत वापस लाया गया है। गलवान घाटी के बाद चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध की दिशा में सरकार, यहां के लोग और कंपनियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से संबंधित 2 चाइनीज कंपनियों का ठेका रद्द कर दिया है। ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। परिवहन मंत्रालय से संबंधित सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय 800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए चाइनीज कंपनी की सब्सिडियरी को मौका नहीं देगी। दोनों चाइनीज कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड देने से मना कर दिया गया है। पिछले दिनों परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा था कि किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। वर्तमान में अगर किसी प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी का किसी तरह हाथ है तो उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा जारी किया जाएगा। उधर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली सहित देश भर में भारतीय सामान हमारा अभियान के तहत चीनी सामान के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान छेड़ रखा है। इसकी शुरुआत 10 जून से हुई थी। संगठन का कहना है कि राखी वो पहला त्योहार होगा जिससे चीन को पता लगेगा कि किस मजबूती से देश चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर चीन को एक बड़ा सबक देने की ठान चुका है। संगठन का दावा है कि इस बार राखी के त्योहार पर भारत की बहनें भारतीय राखी का इस्तेमाल करते हुए चीन को लगभग 4,000 करोड़ रुपए के व्यापार का घाटा पहुंचाएगी।